नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा में उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में चुनावों को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। पार्टियों में टक्कर का माहौल है। चुनाव जो है वो इस बार कांटे का होना है, सभी सियासी जानकारों का ये कहना है। इसके लिए हर पार्टी जोड़ तोड़, साम दाम, दंड भेद हर तरह की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के एक नेता और कांग्रेस के पदाधिकारी और सचिन पायलट के नज़दीकी माने जाने वाले पंडित सुरेश मिश्रा अब बीजेपी के दामन थाम चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुरेश मिश्रा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पद पर थे। उन्होंने सांगानेर से विधायक का चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब बीजेपी का दामन थामने के बाद कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले और कांग्रेस में भी उनका नाम दिग्गजों में माना जाता था, जयपुर कांग्रेस के वे दिग्गज नेता थे जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस को हालांकि ये एक झटका लगा है और वहीं आरएलपी के भी कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब चुनावी माहौल है तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, आम आदमी पार्टी हो, नेताओं का आना जाना तो लगा रहेगा, क्योंकि सभी को आखिर मोह सियासत से ही है। क्योंकि सियासत हर किसी के मन में बसी है और हर कोई कुर्सी की लालसा रखता है। कुर्सी पाने की इच्छा ऐसी होती है कि पार्टी तो क्या हर चीज़ को छुड़वाने तैयार हो जाती है। इस बीच आपने ये भी खबर सुनी होगी कि लोकेश शर्मा ने सचिन पायलट से मुलाकात की। तो ये सियासत का ही एक बेहतर उदाहरण है कि सियासत के लिए आखिर लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कहाँ सीएम की ओएसडी सचिन पायलट से इतनी दूरियां थीं। हालांकि बंगले की दूरी ज़्यादा नहीं थी मुख्यमंत्री की और सचिन पायलट की, लेकिन व्यक्तिगत दूरियां इतनी थीं कि कभी आमना सामना ही नहीं हुआ। अब सीएम की ओएसडी सचिन पायलट के घर पहुंचे, उसके बाद कहा आप मुझे सीएम की ओएसडी की तरह क्यों लेते हैं। तो तमाम बातें ऐसी हैं जो सियासत के लिए, कुर्सी के लिए लोगों से करवा देती है, नेताओं से करवाती हैं। अब चाहे सुरेश मिश्रा हो, विधायक का टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी सांगानेर से टिकट क्लियर कर दी है, तो वहाँ भी ज़्यादा कुछ सुरेश मिश्रा को मिलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये एक झटका है, क्योंकि प्रदेश स्तर के वे नेता थे, प्रदेश महासचिव के पद पर थे। अब उसके बाद बात करें आम आदमी पार्टी और आरएलपी की, तो आज दोनों ही पार्टियां शाम तक या कल सुबह एक लिस्ट जारी कर सकती हैं। पहली लिस्ट होगी, ये लिस्ट भी वही होगी जिसमें अधिकतर बागी होंगे, जो कांग्रेस बीजेपी से सताए लोग होंगे या जिनको टिकट नहीं मिला वो लोग होंगे। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आज देर रात तक या कल सुबह तक, और आरएलपी भी इसी तरह आज देर रात तक या कल सुबह पहली सूची जारी कर देगी। हालांकि अब इन सूचियों में कितने नाम होंगे ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन पहली सूची अब आरएलपी और आम आदमी पार्टी की आने वाली है। हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कांग्रेस बीजेपी की सूचियों का, तो कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी लिस्ट निकाल चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी और आरएलपी भी अपनी लिस्ट निकालने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के कौन कौन से बागी, बीजेपी के कौन कौन से बागी लोग इनमें शामिल होते हैं और पहली सूची में उनका नाम होता है, क्योंकि ये पार्टियाँ वो पार्टियाँ हैं जो अपने आप को यहाँ स्थापित कर रही हैं। अब स्थापित करते समय विकल्प क्या होते हैं पार्टी के पास? विकल्प वही होते हैं, अधिकतर विकल्प वे होते हैं जो दूसरी पार्टियों से बागी होते हैं। अब जो बागी हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, इन पार्टियों में जाकर शामिल होंगे, यहाँ से टिकट लेंगे। आखिरकार नुकसान तो इन दोनों पार्टियों को ही होना है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और आरएलपी की पहली सूची आती है और उसके बाद राजस्थान में और राजस्थान की राजनीति में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। राजस्थान की सियासी अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।